वेलकम टू वैल्यू क्रिएटिव ब्लॉग और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए। आज देखते हैं मार्केट क्या किया। तो मार्केट आज पॉजिटिव था बट कैंडल रेट था, ठीक है, निफ्टी में कैंडल रेट था। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देखें, जो हम लोग एक टारगेट डिसाइड किए थे, मार्केट अभी उसको अटेन नहीं कर पाया है। अगर हम इस चीज़ को थोड़े ध्यान से देखें तो ये हम लोगों का टारगेट बन रहा था, ठीक है, 537 पॉइंट, लगभग 537 पॉइंट। अगर हम लोग इसको ऊपर रख देते हैं तो लगभग इतना बन रहा है। तो 25,028 का टारगेट बन रहा है अपना, ठीक है, जो कि एक लोअर लो बन रहा है। हाई कितना था, 25,78। तो मिनिमम हम लोगों को लग रहा है कि 25,028 तक मार्केट जा सकता है। तो ये हो सकता है टारगेट जोन, ठीक है, ये हो सकता है टारगेट जोन। कितना, 25,028 का पहला लेवल होगा अपना, जो कि लग रहा है कि ये टारगेट हो सकता है पहली बार। दूसरा चीज है, मार्केट में काफी अप एंड डाउन हो रहा है, ये काफी अप एंड डाउन वाला सिनेरियो हो रहा है, ठीक है, काफी अप एंड डाउन का सिनेरियो हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ये बता रहा है कि ये प्रोबेबली एक ट्रेडिंग रेंज है। दिस इज अ ट्रेडिंग रेंज जोन, ठीक है। हम लोग भले इसको एज ए ट्रेडिंग हम लोग देख रहे हैं मार्केट ऊपर गया नीचे गया, लेकिन अगर हम लोग चीज देखें, मार्केट यहाँ से जो ऊपर गया फिर एकदम शार्प डाउन हिला है, फिर शार्प अप मूव आया। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेडिंग रेंज बना रहा है, ट्रेडिंग रेंज, ठीक है, ट्रेडिंग रेंज। ट्रेडिंग रेंज का खास बात क्या होता है? ट्रेडिंग रेंज का खास बात क्या होता है? ट्रेडिंग रेंज का खास बात ये होता है कि मार्केट में ऊपर में हम लोगों को सेल करना है, यानी ये जो हो जाएगा ट्रेडिंग रेंज का सेलिंग जोन। क्या हो जाएगा? सेलिंग जोन। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सेलिंग जोन, ठीक है। इसको रेड से मार्क करते हैं, इसको कहेंगे सेलिंग जोन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? नीचे वाले को, नीचे वाले ट्रेडिंग रेंज के नीचे वाले लेवल को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, बाइंग जोन। इसको ग्रीन से डिनोट करते हैं और इसको बोलेंगे हम लोग बाइंग जोन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तो एक ट्रेडिंग रेंज में है, क्योंकि इसने यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक नहीं लिया, बल्कि सीधा अप मूव लिया और ऊपर जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रेडिंग रेंज का पार्ट है। मार्केट अभी फिलहाल बिल्कुल शार्प अप मूव है और इसके पैटर्न बहुत क्लियर नहीं है। अगर हम लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ये पैटर्न बहुत क्लियर नहीं है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि ये अपना सेलिंग जोन है, ये अपना बाइंग जोन का एरिया है। अब यहाँ से मार्केट एक स्पाइक में है, एक अप मूव दिखा रहा है लगातार, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंपल सा चैनल बना है मार्केट, ठीक है। ये सिंपल एक चैनल पैटर्न है यहाँ पे। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हो गया चैनल पैटर्न, ठीक है, चैनल पैटर्न, चैनल, ठीक है, चैनल। अब हम लोगों को वेट करना है कि क्या ब्रेकआउट आता है इस लेवल के ऊपर, यानी 24,868, 24,600। ये रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। जो आज कैंडल का हाई है 24,868, ये है रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस जोन। अब ये जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर इसको ब्रेक कर देता है मार्केट, यानी इसको मार्केट कैसे भी अगर ब्रेक कर देता है और रिटेस्ट करता है, तो ये बाइंग जोन हो जाएगा और ये हम लोगों को अपना टारगेट दे देगा, जो कि है 25,028। क्या है टारगेट? टारगेट है 25,028 का लेवल, ठीक है। तो निफ्टी में बस इतना ही। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें, ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी कुछ खास किया नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मार्केट क्या है कि मार्केट एक चैनल फेज में है। अगर हम इस चीज़ को एक चैनल की तरह ड्रॉ करें तो हम लोगों को मार्केट एक चैनल के रूप में दिखेगा, ठीक है, एक चैनल के रूप में दिखेगा। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो मार्केट एक चैनल में नजर आ रहा है, ठीक है, ये चैनल में नजर आ रहा है। तो मार्केट यहाँ पे बना रहा है एक चैनल, ठीक है, ये इसको कहेंगे चैनल। अब इस चैनल का जो ब्रेकआउट है वो अभी तक आया नहीं है, हम लोग इसको ब्रेकआउट नहीं मान सकते, बिकॉज अब यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें तो ये भी एक ट्रेडिंग रेंज है, ये भी एक ट्रेडिंग रेंज है, ये वाला जो जोन है ये भी एक ट्रेडिंग रेंज है। क्या ये ट्रेडिंग रेंज? अब इस वाले ट्रेडिंग रेंज का क्या होता है ये तभी पता चलेगा जब यहाँ पे या तो शार्प अप मूव आए या डाउन मूव आए, यही पता चलेगा। लेकिन अब अगर हम लोग आवरली चार्ट लगाएं तो हम लोगों को एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर हम लोग आवरली चार्ट लगाए तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो चैनल है ये है नेक लाइन, और ये हो गया आपका शोल्डर। ये वाला जो जोन हो गया ये शोल्डर हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया हेड हो गया, और ये जो हो गया
शोल्डर हो गया, यानी क्या हो गया, ये हेड हो गया, ठीक है, ये शोल्डर हो गया और ये हो गया शोल्डर, ठीक है, ये है शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको कहेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ये हो जाएगा नेक लाइन, ठीक है, ये हो गया नेक लाइन। अब ये जो नेक लाइन है अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है, ये जो नेक लाइन है इसका ब्रेकआउट आ जाता है और ये पुल बैक आके और ये फिर ऊपर की ओर निकलता है, तो लगभग हम लोगों को टारगेट कितना देगा ये, अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों को कितना टारगेट देगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये है आपका हेड का टॉप, ठीक है, हेड के टॉप से हेड के नेक लाइन तक अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, 12 to 8। अब 12 to 8 को जैसे ही ब्रेकआउट जोन से हम लोग एक्सटेंड करेंगे 12 to 8, 12 to 8, ठीक है, इसी को मान लेते हैं, 1220 को ही मान लेते हैं, तो एक अप्रोक्सीमेट लेवल बनेगा 52,317 का, ठीक है, 52,317 का, 52,317 का एक एक हम लोगों को टारगेट जोन मिलेगा, ठीक है, टारगेट जोन, ठीक है, टारगेट जोन। तो ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि प्रोबेबली मार्केट जो है कौन से लेवल को ब्रेक करे, मार्केट सस्टेनेबल होके नेक लाइन के 51,080 को ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक कर दे, 51,080 के लेवल को ब्रेक कर दे, 51,080 के लेवल को ब्रेक कर दे, ब्रेकआउट हो जाए इस वाले, ये ब्रेकआउट जोन है, ये ब्रेकआउट जोन है, इसलिए इसको रेड फ्लैग करना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि दिस इज ए ब्रेकआउट जोन एरिया, ठीक है, तो रेड फ्लैग करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये हो गया बैंक निफ्टी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल में भी हम लोग अगर देखें तो यही वाला जोन जो है, ये वाला जोन ही एक ट्रेंड लाइन जो एक नेक लाइन जोन है, लेकिन बस इसमें ये है कि ये क्लियर कट पैटर्न हेड एंड शोल्डर नहीं है, क्योंकि इसका हेड का जो लो है वो इस वाले शोल्डर के नीचे नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस पैटर्न को वैसे ही ट्रीट करेंगे एज एन हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर ब्रेकआउट हो जाता है, एज एन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। पैटर्न कभी परफेक्ट नहीं होते, ठीक है, पैटर्न कभी परफेक्ट नहीं होते, तो इसलिए हम लोग इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह ही ट्रीट करेंगे एंड प्रोबेबली इसका यही मेजर्ड मूव हम लोग लगभग यही वाला मेजर्ड मूव लेंगे। और ये मेजर्ड मूव क्या है, ये मेजर्ड मूव है कि इसके नेक लाइन तक ड्रॉ करेंगे 668 पॉइंट का, और ब्रेकआउट जोन से हम लोग लगभग इसको स्ट्रेच कर देंगे 668 पॉइंट के आसपास, ठीक है, 668 पॉइंट के आसपास। तो 23,960 का जो लेवल है ये आपका तगड़ा ब्रेकआउट जोन का लेवल बनता है, ठीक है, तो ये आपका टारगेट जोन बन जाएगा। तो ये फिर क्या बन जाएगा, ये टारगेट जोन बन जाएगा, और टारगेट जोन क्या हो जाएगा 23,960, ठीक है, ये हो गया निफ्टी फाइनेंशियल में, ठीक है। अब हम लोग मिड कैप में देखें, अगर मिड कैप का हम लोग डेली चार्ट देखें तो ऑलरेडी ये ब्रेकआउट दे दिया, एक नया हाई बना दिया और गैप अप के साथ बनाया, ये जितना फॉल किया था उससे ज़्यादा ऊपर जा चुका है ये इस वाले लेवल पे, यानी कि इस वाले एरिया पे बियर्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, ठीक है, बियर्स ने शॉर्ट करना शुरू किया था, लेकिन इस एरिया में बुल्स ने ब्रेकआउट दे दिया, यानी क्या हो गया, बियर्स कमजोर हो गया इस एरिया में, तो ये जो फॉल था ये निगेट कर दिया, ठीक है, और अब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रोबेबली ये हो सकता है कि मार्केट एक ब्रेकआउट जोन में नहीं एक ट्रेडिंग रेंज में हो, ठीक है, तो इसको हम लोगों को ट्रीट करना चाहिए एज ए ट्रेडिंग रेंज, ना कि एज ए ब्रेकआउट, ठीक है, एक ट्रेडिंग रेंज नॉट एज ए ब्रेकआउट, ठीक है, या प्रोबेबली हम लोगों को इसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि हम लोगों को क्या ये एक किसी तरह का एक चैनल फेज में है, हो सकता है कि ये थोड़ा और ऊपर चला जाए 13,417, अगर ये किसी तरह के चैनल फेज में है तो ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ये चैनल, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट है एक गैप के साथ है तो वो थोड़ा रिस्की है। अब हम लोग सेंसेक्स में चलते हैं, तो सेंसेक्स में भी बिल्कुल निफ्टी वाला स्ट्रक्चर रेप्लिकेट हुआ है, तो इसको बार बार रिपीट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बल्कि सेंसेक्स में हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम लोग सेंसेक्स में 1760 पॉइंट का मूव बनता है, 1760 पॉइंट का बेयर मिनिमम इतना मूव तो बनेगा ही, यानी कि ये अपने गैप को फिल करेगा, ये जो गैप यहाँ पे बन रहा है इस गैप को फिल कर देगा, ठीक है, इस गैप को फिल कर देगा, गैप फिल, ठीक है, इसको कर देगा लगभग यहाँ पे, और ये लगभग जो हाई मारेगा या टारगेट जो लेगा इसका टारगेट होगा, ठीक है, 81,858 इसका टारगेट बनता है, यानी हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं 81,900 या 82,000, ये भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो बेसिकली
मोर और लेस ये टारगेट बन सकता है सेंसेक्स के अंदर। अब हम लोग अगर डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स ठीक इसी जोन पे एक रेजिस्टेंस फेस किया है। डाउ जोन्स को अगर देखें तो डाउ जोन्स इसी जोन पे एक रेजिस्टेंस ठीक है फेस किया है डाउ जोन्स ने। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि डाउ जोन्स थोड़ा सा बुलिश या बेयरिश हो सकता है इस वाले जोन में, और इस वाले जोन में पहले भी डाउ जोन्स जो है बेयरिश हुआ है। अगर हम लोग देखें इस वाले जोन पे और कुछ ऐसा कुछ कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि डाउ जोन्स एक बेयरिश हो थोड़ा सा डाउ जोन्स इस वाले जोन पे। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ऐसा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।